तो देखिए, जब भी एस्ट्रोलॉजी में मरकरी से संबंधित कोई भी नक्षत्र की बात होती है तो कहीं ना कहीं मरकरी हमारा माइंड सेट हो गया, द वे वी यूज़ आर इंटेलेक्ट, कैसे अपने दिमाग को आप यूज़ करते हो किसी भी काम को करने के लिए, वहाँ से देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं किस लेवल पे आपको लाइफ में अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती किस पड़ाव पे लेके जाता है वो भी हम लोग समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे जो भी स्किल सेट्स होते हैं कि वो किस लेवल पे हमारे ग्रह ले जाना चाह रहे हैं थ्रू योर नक्षत्र, तो अकॉर्डिंगली वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और किस पड़ा के अंदर आपका कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट आपके 10th हाउस, अगर आप करियर से संबंधित देखना चाहते हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और अपना 7th हाउस, यदि आप मान के चलें कि अपने स्पाउस से संबंधित कुछ भी रेलेवेंस देखना चाहते हैं तो आप आपके 7th हाउस का नक्षत्र देखें। यदि अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती में आ रहा है तो अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। तो देखिए, अश्लेषा नक्षत्र इज कॉल्ड द नक्षत्र ऑफ माइंड गेम्स, कि दिमाग का इस्तेमाल किस तरह से आप लोग कर सकते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए या अपनी वर्क प्लेस के लिए। तो वो डिपेंड करेगा कि आपके कौन से हाउस का प्लैनेट अश्लेषा नक्षत्र में गया है। तो इन लोगों का अगर मैं बात करूं कि कुछ एक कीवर्ड्स जो मैं हर एक वीडियो में बताता हूं आपको नक्षत्र के, कि एक अगर मैं माइंडसेट की बात करूं तो लीथल वेपन है इनका माइंड, और किस तरह से लोगों के साथ हर सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी इनके डिसएडवांटेज क्यों ना जा रहा हो फिजिकली या किसी भी लेवल पे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने माइंड गेम से और अपना डिप्लोमेसी बोल लो, उसको माइंड गेम बोल लो, या किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कि अपनी बात को सिद्ध करना, अपनी बात का एक होता है ना कि पॉइंट ऑफ व्यू रखना और उससे अपना काम निकालना, वो उस चीज़ में ये लोग माहिर होते हैं। और इतने शातिर होते हैं कि आप लोग अगर कोई मेलेफिक्स इसमें जा रहे हैं आपके, फिर इनको आप लोग एक होता है ना कि आपको पता भी नहीं लगेगा और आपके साथ वो चीज़ हो गई, उस तरह से होने के भी चांसेस होते हैं। और कहीं ना कहीं इसमें ऐसे लोगों की एक होता है ना कि कहीं ना कहीं आंखें इतनी प्रभावशाली होती है, जो एक प्रोमिनेंट फीचर बताया गया है कि आप एक होता है ना कि आंखों में देख के जज नहीं कर सकते कि ये क्या अपने दिमाग में सोच रहा होगा, या इनकी बातों से आप लोग नहीं पता लगा सकते कि क्या माइंडसेट में आपके साथ ये एक्चुअल में हो रहा है या आपके साथ खेला जा रहा है आपके दिमाग के साथ। तो मैनिपुलेटिव भी हो सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें, अगर आपका वीनस अश्लेषा में जा रहा है तो एक हिदायत आप लोगों को ये दूंगा, अगर एफ्लिक्शन में भी है और इस तरह के नक्षत्र में जा रहा है, दैट मीन्स कि दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं तो थोड़ा अश्योर रहें। पहले मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन समझा रहा हूँ कि पहले अश्योर रहें। और ऐसा हो सकता है कि आपके साथ माइंड गेम्स खेले जा रहे हों आपके लव रिलेशनशिप, या जब भी आप स्पाउस की तलाश कर रहे हैं अकॉर्डिंगली देखें, या वीनस से संबंधित चीज़ों के लिए जब भी हम इसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक होता है ना कि माइंड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप लोग इस चीज़ को सोच सकते हैं और अपने चार्ट्स पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। अब मान लो राहु हो गया किसी का, तो राहु की एनर्जी कैसे बिहेव करेगी कि आप हमेशा अपॉर्चुनिस्ट हैं, मतलब बड़ा सोच रहे हैं, एक लार्जर देन लाइफ चीज़ हो गई, या आपकी इमेज ऐसी हो सकती है अगर आपका अश्लेषा नक्षत्र में राहु गया हुआ है तो, कि लोगों के सामने ऐसी इमेज है और वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये इस तरह का इंसान अपना फायदा भी सोच रहा होगा। तो वो समझना सामने वाले के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है, वो डिसेप्टिव नेचर होता है, ऐसा होने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा इंसान ज्ञान हासिल करेगा तो वो होता है ना अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या अदर साइंस का इस्तेमाल कर सकता है, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, इस तरह का भी ये लोग इनका इंक्लिनेशन हो सकता है। और कभी भी जुपिटर अगर 9th हाउस से संबंध हो रहा है इनका, तो हो सकता है कि फादर के साथ भी ये एक होता है ना कि हार्ट वाले लेवल पे या इमोशनल लेवल पे कनेक्ट नहीं हो रहे, सिर्फ एक दिमाग के लिए कि भाई मेरे फादर हैं, अकॉर्डिंगली रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उतना ही कनेक्शन है, ऐसा हो सकता है। या फैमिली मेंबर्स से नहीं बननी, ऐसा भी देखा गया है। अब आप लोग देखें कि कहीं ना कहीं इंसान की जो मानसिकता है वो किस तरह से उसके बिहेवियर पैटर्न में भी आपको दिख सकती है कि ऐसे लोग बहुत होता है ना कि कुछ करें या ना करें, लेकिन एक अपने आप को हमेशा एक इस तरह का प्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि ईगोइस्टिक निकल के आए आपके सामने वो, या बहुत ही प्राउड नेचर आपको फील हो सकता है कि यार ये थोड़ा समझ नहीं आए, अलग टाइप का नेचर है इनका।
इस तरह से भी देखा गया है। और इमोशनली कंफ्यूज लगेंगे आपको, या आपको कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि अब कैंसर और जेमिनाई दोनों की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, तो वो बैलेंस नहीं बना पाते चीजों का। या कई बार हो सकता है कि आप तो इमोशनली कनेक्टेड हैं और ऐसा इंसान आपके सामने रूड श्रूड भी पोर्ट्रे हो सकता है, या सेकेंड हाउस से संबंध हो रहा है, या लगन से हो रहा है, या प्रोमिनेंट ग्रह, तो क्या होगा कि माइंडसेट ऐसा होगा कि आप इमोशनली कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ऐसा इंसान आपसे मेंटल तौर पे ही उसको अपने काम से काम निकालना है, मतलब के लिए जुड़ रहे हैं, और वो चीज़ों को डिकोड सामने वाला कर पाए नहीं कर पाए, ये उसके ग्रह पे भी डिपेंड करेगा। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति में बहुत ज़्यादा जो कनिंगनेस पाई गई है वो डिप्लोमेट्स हो गए। इनको बहुत ज़्यादा गुरूर भी हो सकता है अपनी पर्सनैलिटी पे, चालाकी से अपने काम को निकालना, चाहे कितना भी डिसएडवांटेज हो इनको किसी भी सिचुएशन में, वहां से बाहर अपने दिमाग को यूज करके, और कितनी तीव्रता से ये लोग निकलते हैं वो इनकी एक क्वालिटी भी पाई गई है। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल पे एक तरह से होता है कि ये सामने वाले का माइंड भी मैनिपुलेट करके डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हो सकते हैं। और अगर केतु किसी का इस नक्षत्र में चला जाए तो भी एनर्जी के अप्स एंड डाउन्स स्पिरिचुअल लेवल पे, या डिटैचमेंट के अप्स एंड डाउन्स, उनको समझ ही नहीं सकते कि ये पल में तो हमारे साथ है और पल में हमसे अलग हो जाते हैं, या जब इनका मन होता है तो हमारे से एक पर्टिकुलर पैटर्न पे बातें करते हैं। क्योंकि अब ऐसे इंसान का क्या है, कहीं ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा यूज में लेते हैं, या तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं नेगेटिविटी की तरफ, या अपने हित की तरफ सोच रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली अगर आपके इर्द गिर्द या आपके कोई ग्रह इसके अंदर बैठे हैं, तो हम जो भी मैंने आपको डिफरेंट प्लैनेट बताए इसके रेमेडीज करके, या कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड आप अपने आप को व्यस्त रखें, जिससे कि आप फिजूल में अपने दिमाग को मैनिपुलेटिव वे में इन अ नेगेटिव सेंस ना यूज करें। तो दोस्तों, जब भी हम मरकरी से रिलेटेड नक्षत्र की बात करते हैं तो उसमें अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र को एस्ट्रोलॉजी में मरकरी नक्षत्र से जोड़ा गया है। तो आप लोग देखें कि अश्लेषा का जब भी संबंध बताया गया है तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर्स हो गए, माइंड सेट हो गया, माइंड से जंग को जीतना वो हो गया, या कहीं ना कहीं मैनिपुलेटिव नेचर को भी वहां से देखा गया है। अब दोस्तों, जब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आप देखें कि किसी भी सिचुएशन में आप प्रेशर को किस तरह से ऐसा व्यक्ति हैंडल करता है, तो वो इनकी क्वालिटी बताई गई है। अब आपका कोई भी प्रोमिनेंट प्लैनेट, या तो आपका जन्म का नक्षत्र, या आपका लगन का नक्षत्र, या आपके 10th हाउस का अगर आप करियर से संबंधित देखना चाहते हैं, या 7th हाउस का अगर अपने स्पाउस से संबंधित देखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। अब देखें कि इसके अंदर मरकरी क्योंकि रूलिंग प्लैनेट है तो उसकी एनर्जी आ गई, और मार्स की एनर्जी आ गई, ठीक है, क्योंकि स्कॉर्पियो साइन में जा रहा है। तो दोनों की एनर्जी ऐसे शख्स को कंट्रोल करेगी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन भी दे सकती है और हिम्मत भी दे सकती है, और दिमाग भी हो गया। तो अगेन एक वो होता है ना कि जो कि प्रोटेक्टर को चाहिए होता है कि डिप्लोमेटिक वे में दिमाग से काम में लूं, इंटेलेक्चुअल लेवल पे अपने, कि किस तरह से सिचुएशन को टैकल कर सकते हैं, या अगर एज अ वॉरियर मार्स की जो क्वालिटी है वो भी आना पड़े तो उसके लिए भी ये लोग एक एज अ प्रोटेक्टर आगे बढ़ के मतलब प्रस्तुत रहते हैं, पहुंचे हुए रहते हैं हर जगह पे। इसके जो डाइटी बताए गए हैं वो है इंद्रा। इंद्रा का एक जो वो है कि वो किसी भी तरह का लोड ले सकते हैं, प्रोटेक्टर्स हो गए वो देख सकते हैं यहाँ से, स्ट्रेस हैंडलर्स हो गए, और इसका जो सिंबल है वो है अम्ब्रेला। दैट मीन्स कि आप लोग लॉजिकली समझें कि अम्ब्रेला जब भी बारिश हो रही होती है तो उससे हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो जो मैंने आपको इनिशियली बताया कि जो कीवर्ड बताया गया है वो है प्रोटेक्टर फ्रॉम स्ट्रेस और एनी सिचुएशन। तो वो हम यहां से देख सकते हैं कि किस तरह से एज अ शील्ड, एज अ प्रोटेक्टर आप लोगों के लिए, अगर आपका कोई ग्रह इसमें गया हुआ है तो किस तरह का व्यक्ति रह सकता है। और कहीं ना कहीं वेल्थ बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों के पास। अगर मान लीजिए वीनस किसी का ज्येष्ठा नक्षत्र में जा रहा है तो ब्यूटीफुल स्पाउस हो सकते हैं आपके, यही 7th हाउस के संदर्भ में बात करूंगा। ब्यूटीफुल स्पाउस हो गए, प्रेजेंटेबल हो गए, हैंडसम, ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग हो गए, प्रेजेंटेबल हो गए, वेल्दी पीपल, हाई स्टेटस इन सोसाइटी, और पैसा बनाने के नए नए तरीके ऐसे लोगों पे होते हैं, ऐसा अमूमन देखा गया है। अब मान लीजिए कि ये आप ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, तो अगर
शुक्र इसके अंदर जा रहा है तो चांसेस ये हो सकते हैं कि जो भी आपके स्पाउस हैं वो घर में सबसे बड़े भाई हो सकते हैं या बहन हो सकती हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। और हमेशा ऐसा देखा जाएगा कि जो एक बड़े की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मैं प्रोटेक्टर बोल रहा हूँ आपको, शील्ड की तरह एक्ट करना होता है, या सीनियर मोस्ट हैं तो अथॉरिटेटिव और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट भी हो सकती है घर में। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से मतलब है कि चीज़ों को मैनेज बहुत अच्छा से करेंगे, या खुद की अथॉरिटी दिखाने की आदत हो सकती है। अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को देख सकते हैं। हमेशा ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं ऐसे इंसान में कि कहीं ना कहीं आपको इस तरह की अथॉरिटी एक नेगेटिव ईगो में भी रहे कि मैं घर में सबसे बड़ी हूं या बड़ा हूं तो मेरी चलनी चाहिए, या ये जो मैं कह रहा हूं ये बिल्कुल सही है। तो उस तरह की एक डिक्टेटरशिप हो गई, अथॉरिटेटिव मेंटेलिटी भी ऐसे इंसान की हो सकती है। और कहीं ना कहीं मरकरी का जो एक होता है ना कि कई बार ड्यूअल बिहेवियर भी देखा गया है ऐसे इंसान के अंदर। तो अगर आपका कोई प्रोमिनेंट प्लैनेट ज्येष्ठा में जा रहा है तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर तीसरे घर से संबंध हो रहा है तो हो सकता है कि आप घर में सबसे बड़े भाई बहन हो। तो अकॉर्डिंगली हम क्या चीज़ों को कोरिलेट करके समझ सकते हैं। इसकी रेमेडी ये है कि आप बुधवार के दिन गणेश जी के टेम्पल जाएं। जो भी वहाँ पे एक अपनी इच्छा अनुसार और अपनी क्षमता अनुसार आप दान करना चाहते हैं या लड्डू वगैरह चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ाएंगे। तो एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आएगा और एक माइंड का आपकी हिम्मत के साथ जो बैलेंस हर एक इंसान को लाइफ में चाहिए वो उसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो कुछ एक कीवर्ड्स मैं आपको हर एक नक्षत्र के लिए बताता हूं, तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव हो गया और अथॉरिटी हो गया, गार्डशिप हो गया। कहीं ना कहीं एक होता है ना कि एज अ वॉरियर शील्ड प्रोवाइड करना, आपके लिए खड़े रहना इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, वो यहाँ से देख सकते हैं। और यदि आप इसके मैं लॉर्ड की बात करूं तो लॉर्ड शिवा भी बताए गए हैं। तो अगर आप मंडे के दिन या रेगुलर बेसिस पे शिव जी के मंदिर जाएं, वहां पे जल चढ़ाएं या दूध चढ़ाएं अपनी इच्छा अनुसार, तो भी आपको इसके बेटर जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम मिल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे इंसान की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, विच इज गुड कि आप जो भी आपने ठान लिया वो आप करके रहें, लेकिन उसका बैलेंस जरूरी है कि वो ईगो या अग्रेशन में ना बदल जाए। तो कहीं ना कहीं अगर हम डिसिप्लिन के साथ पाठ पूजा करते हैं तो हमारी एनर्जी एक कंट्रोल्ड वे में चलती है। और कहीं ना कहीं जो उग्र स्वभाव किसी भी इंसान का, उसको नेगेटिव एक रास्ते पे ले जा सकता है, तो उसके होने के चांसेस कम हो जाते हैं। रादर देन आपको ये समझ आ जाता है कि किसी भी सिचुएशन को एक स्ट्रैटेजी बना के कैसे आप लोग टैकल कर सकते हैं, एसओपीज बना के, ऑन पेपर नोट डाउन करके या अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। और हमेशा ये पता होता है कि किस मोमेंट पे मुझे अटैक करना है या बैक ऑफ करना है, या किस मोमेंट पे अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो सारे एक होता है ना बैरियर्स को ब्रेक करते हुए हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप लोग देखें दोस्तों कि अगर किसी का, जो मैंने आपको वीनस से संबंधित बताया, अगर आप स्पाउस के लिए देख रहे हैं 7th हाउस से, तो इस तरह से देख सकते हैं, या आप किसी अथॉरिटेटिव जॉब में करियर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे रेवती नक्षत्र की। तो देखिए ये तीसरा नक्षत्र है जिसको रूल करते हैं प्लैनेट मरकरी। तो कहीं ना कहीं पाइसेस की एनर्जी भी यहाँ पे आएगी और मरकरी की एनर्जी भी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। इससे रेलेवेंस में अगर हम चीज़ों को आगे समझें तो रेवती नक्षत्र हमारा स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो भी ग्रह यहाँ पे बैठा होगा वो आपको एक हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी पे ले जाने के लिए आपकी लाइफ में आया है। ये पूरे चक्र का आखिरी 27वां नक्षत्र बताया गया है। तो आप देखें कि आपको लिबरेट करके एक हायर लेवल पे ये ले जा सकता है इफ समवन ट्राइज टू लिव इन सिंक विद दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। मतलब कि जो भी आपका प्लैनेट इसके अंदर गया है, अगर उसके कार्य तत्व को हम पकड़ें और उसके सिंक में अपनी लाइफ को जीना चालू कर दें तो आपको इसके बेटर रिजल्ट्स मिलने के लिए रेवती नक्षत्र आपको बेटर रिजल्ट्स दे सकता है। अब हम लोग देखें कि इसका अगर मैं बात करूं कुछ की वर्ड्स की, तो मरकरी आपको लॉजिक्स देता है, पाइसेस साइन हो गया गुरु का, तो नॉलेज हो गया, हायर सीकिंग नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी, धर्म कर्म हो गया। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग चैरिटी में, डोनेशंस में, एनजीओ से संबंधित वर्क में काफ़ी बढ़िया होते हैं और उसमें एक डिवोटी टाइप के पर्सन हो सकते हैं। एक इनकी जो बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है वो हमेशा हर सिचुएशन में किसी को भी
ऑप्टिमिस्टिक तरीके से, एक होता है ना कि हेल्पिंग हैंड आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं कि दूसरे की मदद करने के लिए आगे खड़े हैं आप लोग, वो हो गया। एक मैंने जो आपको एनजीओ से संबंधित बोला तो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड हो गया। कुछ ऐसे एनजीओज होते हैं जो डॉग्स की, चिड़िया की, मतलब अलग अलग संस्था बनी हुई है, उनसे जुड़ करके विदाउट इन रिटर्न इनको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ दिल से एक सेवा भाव से ये लोग जुड़ करके दूसरे की सेवा कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, विजडम और इस तरह की बातों में इनको रहना पसंद है, और इस तरह की एक होता है ना कि पोजीशनिंग इनकी सोसाइटी में रहती है। सॉफ्ट स्पोकन हो गए, मेलो नेचर हो गया, और गुड मैरिड लाइफ हो गई इनकी। और कहीं ना कहीं विदेश से भी संबंध हो सकता है, ऑनलाइन वर्क से भी संबंध हो सकता है, बहुत बढ़िया सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, एनजीओ से संबंध हो सकता है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। और काउंसलर्स बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस हो गया और दिमाग का इस्तेमाल किस तरह से करना है वो यहाँ से देखा गया है। अब इसके जो एक बेसिक हर एक नक्षत्र की जो टेंडेंसी है आपको अलग लेवल पे ले जाने की, यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हो गई टू अ डिफरेंट, मतलब एक गिविंग डोनेशन वाली बात हो गई, टेकिंग यू टू अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो यहाँ से देखा गया है। और मेहनती हो गए, दूसरे को हेल्पिंग हैंड हो गए, हमेशा दूसरे के लिए तत्पर रहने वाले लोग हो गए। अब आप देखें कि इसका जो सिंबल बताया गया है वो हो गया ड्रम, पेयर ऑफ स्टिक्स एंड पेयर ऑफ फिशेज हो गया। दैट मीन्स कि ऐसे अगर आपका ये एफ्लिक्शन में है तो कोई दो मुंह जो लोग होते हैं उनसे आप, मतलब एक होता है ना जिन लोगों की मानसिकता आपके साथ जुड़ने में स्वार्थ की है, अगर ये एफ्लिक्शन में है तो आप उस ग्रह के कार्य तत्व को पकड़ें। उस तरह के लोग अगर आपसे जुड़े हुए हैं तो आप उनसे बच के रहें, ये आपके लिए हिदायत है, एक समझ से आप लोग कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो फॉरेन कंट्री का संबंध मैंने आपको बताया, तो ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो भी बहुत बढ़िया नक्षत्र है आपके लिए। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, या स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से, योगा के माध्यम से आप दूसरों को एक हायर लेवल पे लेके जाएं, वो यहाँ से देखा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं कि नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छा है, दूसरों को इन रिटर्न आप कुछ ना चाहें, उस तरह से आप लोग ये देख सकते हैं। अब बात करें कि अगर यहाँ पे मेलेफिक आ गया कुछ ना कुछ, तो आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली आप लोग चीज़ों को सुधार सकते हैं स्पिरिचुअलिटी और योगा के माध्यम से। और ऐसे लोगों के अंदर टैलेंट ये पाया जाता है, कुकिंग हो गई, सिंपैथी हो गई, डोनेशन हो गया, हेल्पिंग नेचर हो गया, वो यहाँ से देखा गया है। और कहीं ना कहीं सेलर्स हो गए, लंबी दूरी की यात्रा हो गया, पायलट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्कर हो गए, और रिलीजियस प्लेसेस बनाने वाले, धर्मशाला वाले, वो यहाँ से देख सकते हैं। म्यूजिक से संबंधित भी फील्ड से हो सकते हैं, या कुछ ना कुछ म्यूजिक से संबंधित क्रिएटिविटी वाली चीज़ हो गई, वो भी हो सकता है। या स्पिरिचुअल लेवल पे आप म्यूजिक को एक माध्यम बना सकते हैं एक अपर लेवल पे पहुंचने के लिए।